चाहते हैं एक बार पढ़ने के बाद भविष्य में कभी ना कन्फ्यूजन हो, तो जिस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वही में इनबिल्ट करके बार बार बोलना है। जैसे रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का, तो ये उठाई के हमेशा के लिए आपको बोलना ही है रेटिएनॉल। आगे ऐसे थाइबीमिन, एस्कॉर्बिक। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं ऐ मेरे दोस्त, आप दिशाएं तो बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अर्थात आपका ये जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बस एक बार आप पढ़ने अर्थात याद करने का जो तरीका है ना, उसको आप बदल लीजिए, सिलेक्शन आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग ये क्लास 27 में बड़े ही शानदार तरीके से क्या करेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्जाम में हर बार आते हैं उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? अब इससे रिलेटेड जो दर्शन है नियर अबाउट 5-6 हैं और इसके बार बार याद करते हैं लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये अयोध्या से असली वाला रामबाण तरीका यही है कि जो जिसका है उनका कुछ कीवर्ड या सीधा सीधा उन्हीं को उठा के साथ में जोड़कर बोलना अर्थात याद करना है। जैसे ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किसने किया है? सही आंसर क्या है? कपिल मुनि द्वारा। अब देखिए आपके पास एक सिंपल सा ऐसे तरीका है कि सांख्य कपिल दर्शन ऐसे है, लेकिन वो पूरा ना जोड़ करके जो हम आपसे कहते हैं वो क्या करना है, यहाँ कपिल में से पिल उठा लीजिए और इसमें आप जोड़ के क्या बोलोगे? सांख्य पिल दर्शन। क्या अभी तक पढ़े हैं आप? सांख्य दर्शन। अब ये नहीं रहा, क्या हो चुका है? सांख्य पिल दर्शन या सांख्य कपिल दर्शन। अब यहाँ पिल या कपिल से आपका आंसर प्रतिपाद है, जो वही आप बार बार भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है ना, अब यहाँ से नहीं होने वाला क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यही सेट ही हो गया है। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। अब जैसे न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन या उत्तरा मीमांसा दर्शन, इतने सारे हैं तो कंफ्यूजन बनना सुनिश्चित है। लेकिन जो ये असली वाला तरीका से ना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कंफ्यूजन, क्योंकि वो हम लोग ऑप्शन ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते कि आप कंफ्यूज हो। जैसे न्याय दर्शन के कौन है प्रतिपादक? गौतम जी हैं। तो देखिए अब चाहे तम उठा लीजिए औतम उठा लीजिए और अब क्या बोलोगे? न्यायोत्तम दर्शन या न्यायतम दर्शन। क्या बोलोगे? न्यायोत्तम दर्शन। और ओतम या तम से आपका आंसर क्या प्रतिपाद्य करेगा कि गौतम जी ही होंगे। तो ये ऐसा बोल। अब देखिए एक ये सबको याद रहता होगा, क्यों? क्योंकि योग दर्शन के कौन प्रतिपादक है? पतंजलि। अब ये पतंजलि बाबा रामदेव वाला से रिलेट करते होंगे और वहां से योग सिखाते हैं, तो ये रिलेट होके एक तो बिना कंफ्यूजन के याद रहता होगा। लेकिन जिनका ना यहू याद रहा थे तो यहाँ से जली उठाई के क्या बोलोगे? योग जली दर्शन, और जली से पतंजलि ही निकलेगा। तो यहाँ एक में ना कंफ्यूजन हो, बाकी सब में हो रहे हो ना, तो अब ये तरीका बदल ले और यही फॉलो करें। अब जैसे वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा? कणाद के द्वारा। तो यहाँ क्या करोगे? णाद उठाओगे और वैशेषिक णाद दर्शन। अब देखोगे यार वैशेषिक दर्शन भी निकल रहा है और ये कणाद भी निकल रहा है। अब भूल के आप दिखाऊं। अब जैसे पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी। यहाँ से मिनी उठाना है और क्या बोलोगे? पूर्व मिनी मीमांसा दर्शन। क्या बोलना है? पूर्व मिनी मीमांसा दर्शन। अब यही में जब बोले रहेंगे मिनी से जैमिनी ही निकलेगा। और उत्तरा का कौन है? वादरायण है, तो वादरा उठा लेंगे और क्या बोलोगे? उत्तरा वादरा मीमांसा दर्शन। ये ऐसे एक बार में, और वीडियो इसे पढ़े पढ़े लेटे से ना याद हुई, एक बार एक नोट्स बनी है, 2-4 बार रफ में लिख लिए हैं, तो जब एक बार याद हो जाएगा ना तो ये ताउम्र के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो ये वाला याद है, एक तो चारवाक दर्शन है। अब इसके कौन प्रतिपादक है? भाई साहब यही है, ये है। तो ये किसी को ना याद करने की जरूरत पड़ता है, ना ही प्रश्न में ये पूछा जाता है। तो जैसे ये याद है ना, जब ये आप कर लोगे तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे और अब ये तरीका बदल के यही बोलेंगे कि जब प्रश्न देखें तो देखते भर में आंसर निकल के आवे। जैसे हौज खास किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। जो चीज जिसने बनवाया है उनका नाम चाहे आगे पीछे बीच में जहां बेटर पड़े वहीं इनबिल्ट करके बार बार उसका नाम ही बोलना है। अब ये हौज खास का एक हमने सिखा दिया, अब जितना जो कुछ भी है सबको उसी में जोड़कर या आगे पीछे करके करना है। जैसे तो इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से अलाउद्दीन उठाएंगे और क्या बोलोगे? हौज अलाउद्दीन खास। क्या बोलोगे? या हौजा अलाउद्दीन खास।
अर्थात ये हौज भी निकल जाएगा आपका और अलाउद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी तक आंसर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप क्या बोलोगे, हौज अलाउद्दीन खास, ठीक। और ये कहाँ में है, इसका लोकेशन दिल्ली में है। और ये क्या है, हौज खास पानी की टंकी या झील है, ठीक। और उस समय पर भी पानी के संचय पर ध्यान दिया जाता था। अब देखिए बहुत शानदार तरीका। अब इसका जो विटामिन है ना, इसका रासायनिक नाम याद करने के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ते होंगे, रथ एक टाफी, फिर मिलाते होंगे, फिर ऐसे कंफ्यूज हो, और एक के मान लीजिए लास्ट वाला निकालना है तो फिर ऐसे जाते होंगे। तो ये चीज़ अब नहीं करना। अब देखो इतना शानदार तरीका दे दिए हैं ना कि शायद कहीं मिलना मुश्किल होगा। अब देखो जिस विटामिन का जो रासायनिक नाम है ना, एक सिंपल सा ABCEKD करके ऐसे है, तो जो जिसका है बस उन चुपके से ये चिपका के उच्चारण करते बोलने चले जाना। अब जैसे रेटिनाल का क्या है, किसका है, ए का है विटामिन, तो अब इसको क्या बोलोगे, रेटिएनाल। क्या बोलना है, सिंपल सा रेटिएनाल। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, कोई घाटा थोड़ी ना है भाई। जो आप रेटिनाल बोल रहे हो तो उसका जब विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो बीच में जोड़कर बोल दो ना रेटिएनाल। क्या बोलोगे, रेटिएनाल। अब रेटिनाल एनाल जब बोल लिए हैं तो अब आपको आंसर ढूंढने नहीं है कि ABCD का हो, वो ऑलरेडी दिख रहा है। ऐसे सभी है। अब थायमीन किसका है, विटामिन बी का, तो थायबीमिन बोलेंगे। क्या, थायबीमिन। अब चाहो इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर ज़्यादा यही अच्छा लागत है, सुंदर यही लागत है। तो क्या बोलोगे, थायबीमिन। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है, विटामिन सी का है, तो एस्कॉर्सिबिक एसिड। एस्कॉर्सिबिक एसिड अर्थात विटामिन सी हो गया। कैल्सीडिफेरॉल, कैल्सीफेरॉल क्या करना है, कैल्सीडिफेरॉल बोलोगे। अब विटामिन अर्थात डी का हो गया। टोकोफेरॉल को क्या बोलोगे, टोकोइफेरॉल। टोकोइफेरॉल, जैसे टोकोफेरॉल निकलता है ना, जब बार बार ये बोले रहोगे तो ये भी निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे फाइलोक्विनोन किसका है, के का है, तो क्या बोलोगे, फाइलोक्विनोन। और जो है जिसका है जैसा, और आशा करते हैं ना एक बार आप ये तरीका इससे लगा के तो देखो, सारा सब कुछ भूल जाओगे। तो आशा करते हैं इसको बार बार अब यही बोलेंगे और इसका फायदा लेंगे, सिलेक्शन होगा। क्या है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है, कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या है, मेघालय है। अब देखिए गारो में तीन चीज, एक गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, और इसी से रिलेटेड ऐसे आपको जनजातियां भी मिलती है। अब ये मेघालय में है तो हर एक के लिए मेघ उठाएंगे और सब में जोड़ के वही बार बार बोलेंगे। क्या बोलोगे, गारो मेघ हिल्स, खासी मेघ हिल्स और जयंतिया मेघ हिल्स। अगर ये ऑलरेडी इसका नाम ही होता गारो मेघ हिल्स तो आप ना भूलते ना, मेघ से मेघालय ही होगा। अब जैसे एक हिल्स वाला याद कर लिए हैं तो ऑलरेडी जो ये जनजात भी होगा तो जहाँ के जहाँ पहाड़ी ये सब है वहीं का वो चीज़ हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर ऑलरेडी ये जुड़ा ही है तो आपको याद ही नहीं करना है। अर्थात गारो मेघ हिल्स, खासी मेघ हिल्स, जयंतिया मेघ हिल्स, जब बार बार यही सेट रहेगा और हर एक जगह मेघ से आपका आंसर मेघालय ही होगा। अब साइलेंट वैली या मूक घाटी या और जितना हिंदी में कुछ हो सकता है, शांत घाटी, सब कुछ किस राज्य में अवस्थित है, अर्थात इसका जो जो हिंदी निकल सकता है। सही आंसर क्या है, केरल है। और केरल के लिए कहीं भी हम लोग क्या उठाकर जोड़ते हैं, केल जोड़ते हैं या केर जोड़ते हैं, तो साइलेंट केल वैली। अब साइलेंट वैली को क्या बोलोगे, साइलेंट केल वैली। क्या, साइलेंट केल वैली। और केल से आपका आंसर क्या होगा, केरल होगा। अब जैसे ये कुछ दर्रा है, अब ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा आप पढ़ते होंगे, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। अब लेकिन कंफ्यूजन होता होगा, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में, कहाँ है। अब कंफ्यूजन हो, इसका नाम ही बोलिए सिप हिमकीला दर्रा। क्या, सिप हिमकीला दर्रा, रो हिमतांग दर्रा, बाड़ा हिमलाचा दर्रा। और हर एक जगह हिम से आपका आंसर प्रतिबाध्य कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सिवा कुछ और नहीं होगा। तो इसलिए अब क्या बताना, बार बार आप लोग समझ ही चुके होंगे कि करना क्या है। अब जैसे हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब यहाँ से क्या सीखेंगे, किसी भी चीज का, चाहे ये आपको मतलब किसी क्षेत्र में हो, जो जिसका खोज किए हैं उनके नाम के साथ में वो बोलना ही पड़ेगा, कि जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, केवेंडिश ने। आप बिलीव नहीं करोगे, ये तरीका शायद हम 2-4 साल पहले ही ऐसे साथ में ही बोले थे। इनका नाम क्या बोले थे, केवेंडिश हाइड्रोजन। क्या, केवेंडिश हाइड्रोजन। जब जब हाइड्रोजन दिखे तो इसको क्या बोलना, भैया तुम आधे अधूरे हो। क्या है, केवेंडिश हाइड्रोजन हो यार, आप काहे ना समझते।
अर्थात ऐसा करने का फायदा क्या मिलेगा कि जब हाइड्रोजन दिखी तो दिमाग में ये क्या बोली, भैया पूरा नाम कैवेंडिश है। अर्थात जब ये पूछा जाएगा और जब कैवेंडिश बोलेंगे तो ये हाइड्रोजन निकलेगा। ये कहाँ से डेवलप हुआ था, यही मेंडलीव भाई साहब से। क्योंकि जब कभी हम लोग पढ़े हैं मेंडलीव आवर्त सारणी ही पढ़े हैं, अर्थात आवर्त सारणी बोलते होंगे तो दिमाग में ये चलता होगा और ये बोलते होंगे तो ये चलता होगा। ठीक ऐसे ही अब जहाँ ये आता होगा डाउट एक बन रहा होगा कि अगर खोज भी करता दूसरा है, नामकरण किसी और ने किया है, उसका क्या करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या पर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब एक ने खोज किया है, एक ने नामकरण किया है। अब बताओ इसमें कौन खोजकर्ता हो सकता है, कौन नामकरण हो सकता है। अब देखें कुछ लोग का ऐसा वैसा लागत हो, लेकिन आप खुद समझे ना कि पहले क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा कि खोज किया जाएगा। पहले क्या होगा, खोज होगा। अगर किसी ने नामकरण दूसरे ने किया या उन्हीं ने नहीं किया लेकिन ये आएगा बाद में। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टमैन बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, अल्टमैन बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हमें समझ में आ जाता है कि इन्होंने खोज किया, इन्होंने नामकरण किया, ये आपका है ये भैया। अब जैसे प्रिस्टले ने किसके खोज किया है, ऑक्सीजन का। अब बाद में यही दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर प्रिस्टले ऑक्सीजन ही बार बार बोले रहेंगे कैसे कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ से आप ये समझ चुके होंगे, बार बार आपको यही बोलना है। अब ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, शायद ये हम लोग कभी कहीं एग्जाम में या प्रश्न इसको मतलब पढ़ चुके हैं, देखें तो कहीं ना कहीं ये आपको याद ही होगा। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन हम लोग पढ़े क्या है, ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया रीफ। क्या, ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया रीफ। और यहीं से आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर जो हिंट कर रहा है, क्लू दे रहा है कि भैया ऑस्ट्रेलिया के सिवा कुछ और ना हो, बस इतना तो है। अब जैसे रेड स्क्वायर कहाँ है, मास्को में है, तो बोलिए रेड मास्को स्क्वायर, क्या दिक्कत है। हाँ ये अभी हो सकता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो अब जब पढ़ ही रहे हो तो भैया पूरा पढ़ लो, रेड मास्को स्क्वायर। क्या, रेड मास्को स्क्वायर। और मास्को से आपका आंसर ये हो जाएगा मास्को रूस। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, तो यह क्या उठाए हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यार्क, और यार्क से न्यूयॉर्क हो जाएगा। देख रहे हैं कितना शानदार। अब जैसे देखिए यहाँ से भी सीख सकते हैं आप कि जो हम तरीका देना चाह रहे हैं क्या ये वाकई फायदेमंद है या बस ऐसे चल रहा है। अब देखिए अगर हम बोले 2.5 दिन का मकान हम आपसे बोले तो आप मानिए ना मानिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्या सेट है कि भैया 2.5 दिन का हम झोपड़ा पढ़े हैं, तो वही चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं। अब ये जब झोपड़ा पढ़े ही थे तो भाई अब कंफ्यूजन में अजमेर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, और मैक्सिमम लोग का आंसर सही क्या है, फतेहपुर सिकरी, जो पूरी तरह से गलत है। तो यही चीज ना गलत हो, भैया सही आंसर अजमेर है, तो ये ना गलत हो तो आप इसको उठाए लो, और जो ये झोपड़ा मकान कर रहे हो ना, जहाँ का है वैसे ही बोलो। क्या बोलोगे, 2.5 दिन का जमेर झोपड़ा या अजमेर झोपड़ा। क्या बोलोगे, 2.5 दिन का अजमेर झोपड़ा। क्या, 2.5 दिन का अजमेर झोपड़ा। जैसे ये 2.5 दिन का बोलत भर में झोपड़ा निकलत है ना, क्यों निकलत है, बार बार ये सेट है। तो अब क्या सेट कर लेना है, 2.5 दिन का अजमेर झोपड़ा। अब ये आंसर आपको नहीं ढूंढना है। अब ये क्या हो गया, निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था। और ये था क्या, यह है क्या। अभी कुछ लोग को ये लगत हुई कि कोई मकान झोपड़ा होगा, नहीं भाई ये मस्जिद है। अगर ये हो, ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, बना ही होगा कि ये क्या है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आपका मकान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, क्या है भाई, मस्जिद है, क्योंकि संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था, तो चाहे तो इसको मस्जिद भी जोड़ सकते हैं, अब आपके ऊपर है। अब जैसे एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में है, तो यहाँ रिस उठाई के एफिल रिस टावर कर देंगे। तो यहाँ से एक अगर आप सीख रहे हैं तो ये कितने जगह, 50 जगह, 100 जगह, सब जगह अप्लाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अब जो लोग नृत्य वाला क्लास देखे हुए हैं उनको मटकी ना ध्यान आई कि क्या याद आ रहा होगा, मध्य टकी आ रहा हो, और मध्य से आपका आंसर प्रतिबाध है, क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। मटकी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य टकी। अब जवारा है, मुरिया नृत्य है, बारदी नृत्य है, और हर एक में मध्य मध्य जोड़ के बार बार वही उच्चारण करना है, वही बोलना है। और यहाँ पर हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि भैया जिसका जो है उसमें कीवर्ड रहे, तभी तो नहीं कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। अब देखिए, हाँ यहाँ से भी एक सीख लेकर जाएंगे, क्या है कि किसी का 2 नाम रहता है। जैसे अपना ही ले लीजिए, एशियन शशांक सिंह,
या जो कुछ भी एस एन शशांक मौर्य जो बोलते हैं ना अब्दुई नाम है, तो इनका क्या है, किनका ये अलग से नहीं करना है। जैसे अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम क्या है, मोहम्मद हसन है। अब आप सीधा इनको बोलिए मोहम्मद हसन अमीर खुसरो, क्या मोहम्मद हसन अमीर खुसरो। अब बार बार बोले रहेंगे तो यही जैसे अमीर के साथ में खुसरो निकले थे, तो ऐसे अब क्या निकलेगा, मोहम्मद हसन अमीर खुसरो। और चाहे तो पूरा ना उठा के सिर्फ इतना सिर्फ कुल्लू लेना चाहते हैं तो अमीर हसन खुसरो, क्या बोलोगे, अमीर हसन खुसरो भी बोल सकते हैं। तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि वास्तविक नाम क्या है, तो यहाँ से आप हसन उठा के रिलेट कर लोगे। लेकिन अगर चाहते हो पूरा अच्छे से ढंग का, तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो ही बोलिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब जैसे इनका एक उपनाम क्या है, तोता ये हिंद कहा जाता है। मैक्सिमम को याद भी है, जिनको ना याद है वो क्या करोगे भैया, खुसरो इसी में इन्वर्ट करके क्या बोलोगे, तोता ये खुसरो हिंद का इसको कहा जाता है। अब खुसरो से यहाँ आप क्या पहुँच जाओगे, अमीर खुसरो। अब अर्थात किसी का जैसे किसका क्या नाम है, तो वो अलग अलग नहीं करके क्या करोगे, साथ में जोड़े रहोगे, एक के साथ में बोलना रहेगा आपको। वेदों की ओर शरण लो, वैसे हम लोग क्या इसको पढ़े हैं, वेदों की ओर सरस्वती लौटो। अर्थात ये जो आपके क्या है आदर्श वाक्य और किसने प्रतिपादित किया है, स्टेटमेंट और कथन जो होता है ना, और किसने कहा है, कुछ भी है जो जिसने कहा है उन्हीं का उन्हीं के नाम में बीच में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलना है। अब जैसे इसका सही आंसर क्या है, दयानंद सरस्वती जी, तो आप यहाँ से सरस्वती उठा के अब ये क्या इनबिल्ट करके बार बार आप बोलते हो, वेदों की ओर सरस्वती शरण लो। क्या बोलना है, वेदों की ओर सरस्वती शरण लो। ये भी बड़े शानदार से आपको याद होगा। और सरस्वती से आपका आंसर ऑप्शन देख के तो इतना हो ही जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध बाल अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अब देखिए वैसे तो कंफ्यूजन बनेगा कि किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, नरेंद्र स्वामी, ऐसे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपको ये एक्स्ट्रा एक यह आ रहा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध बाल अधिकार है, और इतने से ना क्लियर हो तो यहीं में गंगा भी जोड़ लीजिए, क्या बाल गंगा अधिकार है या गंगा अधिकार है। तो अब बाल और गंगा से कहीं ना कहीं आंसर बाल गंगाधर तिलक, तो आंसर इसके लिए पहुंच जाओगे। समझ रहे हैं ना। अब जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, हमने यहाँ क्या पढ़ा, इनकलाब भगत जिंदाबाद। अब समझ रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, अर्थात भगत सिंह ने कहा है। अब मारो फिरंगी को, ये क्या लिखा है, मारो मंगल फिरंगी को, अर्थात ये मंगल पांडे जी ने कहा है। तो यहाँ पर जो आपने हमने आपको क्या बताया, आप बस दिशा बदलो, आपके जो वो किनारे हैं ना खुद बिल्कुल बदलेंगे, अर्थात सिलेक्शन आपके पास पहुंच कर आएंगे। वैसे प्रयास तो था कि ये बहुत शानदार क्लास रखेंगे, लेकिन थोड़ा मंदर अंदर से हर्टेड है तो कम क्लास, बाकी बहुत शानदार क्लास रहा। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर क्या है, कर्नाटक से। तो कर्नाटक के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाटक उठाए के और इसी में जोड़कर बार बार क्या बोलते हैं, यक्षगानाटक। क्या, यक्षगानाटक। यक्षगान ऐसे अलग करोगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब जगह घूमोगे, लेकिन सिंपल से क्या कर देना है भैया, यक्षगानाटक। क्या है ये, यक्षगानाटक नृत्य है। क्या है, यक्षगानाटक नृत्य, यही है ये है। अब भूल के दिखाओ, नाटक से आपका आंसर प्रतिपाद्य है कि कर्नाटक के सिवा कुछ और ना हुई। अब नाटक हर एक में डोलू नाटक, कुनियाथा नाटक और नागमंडला नाटक, मतलब अर्थात कर्नाटक में और जितने भी जो कुछ भी हैं सब में नाटक जोड़कर आप बार बार वही बोलेंगे। और यहाँ से आपका आंसर, तो इस क्लास से आप सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, यही है। नहीं तो दरअसल होता क्या है, इस एग्जाम के लिए यही पढ़ो फिर भुला जाओ, अगले एग्जाम दूसरा कुछ है फिर वही पढ़ो, तो ऐसे जब पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ये सब जो यहाँ बताया गया है ना, एक बार में फिर दोबारा सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा और यही सब आपको जल्दी सिलेक्शन दिलाएगा। और बता ही रहे हैं क्लास बहुत शानदार रहा और इससे भी शानदार होता, लेकिन थोड़ा समझ रहे होंगे। और आप सभी लोग को थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर करके उत्साहवर्धन करें और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, किसी प्रकार से आप तक ये क्लास पहुंच ही गया है तो बेल आइकन हिट कर लीजिए। ऐसा ना हो 2-4 साल बाद ऐसा लगे कि काश ये क्लास पहले मिल गया होता या फॉलो करना शुरू कर दिए होते। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग यहाँ से जुड़ जाएं, यहीं पर PDF क्विज लिंक सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।